हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम पद्य से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे और यह दूसरा पाठ है। सबसे पहला प्रश्न है, भरी सभा में नायक नायिका कैसे बात कर रहे हैं? ए फोन पर, बी चिट्ठी के माध्यम से, सी नैनों के माध्यम से या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नैनों के माध्यम से। बिहारी जी का एक दोहा है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे मौन में करत है नैनन हुसो बात। भरे मौन में, भरे भवन में कैसे बात कर रहे हैं? नैनों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, धतूरे से भी 100 गुना अधिक मादकता किस में है? ए भांग, बी लस्सी, सी शराब या डी सोना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सोना। यह बिहारी जी का दोहा, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाई, अहि खाए बौराई इह पाए ही बौराई। अर्थात कि इसमें 2 कनक दिया गया है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। कनक यानी कि धतूरे से भी 100 गुना ज़्यादा किस में मादकता है? सोने में है। बिहारी जी कहते हैं कि एक को पाने मात्र से ही, एक को खाने से लोग बौरा जाते हैं। जैसे कि धतूरा एक नशीला पदार्थ है जिसको खाने से ही लोग बौरा जाते हैं। लेकिन कनक, जो दूसरा कनक है, उसको पाने मात्र से ही लोग बौरा जाते हैं। यानी कि सोना में अधिक मादकता होती है। लोग सोना को पाते ही पागल हो जाते हैं, अर्थात कि अभिमानी हो जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोना। अगला प्रश्न है, गोपियाँ कृष्ण के बंसी क्यों छुपा लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए, सताने के लिए, बी बात करने की लालसा में, सी बदला लेने के कारण या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बात करने की लालसा में। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहुनी हंसी देन कहे नटी जाए। अर्थात कि बतरस लालच लाल की, बातों की रस के लालच के कारण जो गोपियाँ हैं वो मुरली धरी लुकाए, यानी कि श्री कृष्ण जी का मुरली को छुपा लेते हैं, जिसके की माध्यम से वो थोड़ा सा बात कर सके। अगला प्रश्न है, भ्रमर काठ में अपना घर बनाता है लेकिन कहाँ पर बंद हो जाता है? ए फूल, बी कमल दल, सी घर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कमल दल में। मधुप करत धर कोरी काठ में, जो मधुप होता है यानी कि भ्रमर क्या करता है? काठ में अपना घर बनाता है, लेकिन वह क्या करता है? कमल के पाद में जाकर बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन ब्रज को भुला नहीं पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए उद्धव, बी कृष्ण, सी गोपियाँ या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण। वो जो कृष्ण हैं वो मथुरा चले गए हैं ब्रज छोड़कर, और उद्धव से, अपने सखा उद्धव से कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, अर्थात कि मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ। और ब्रज में जो जो उन्होंने लीलाएं किए हैं, माता यशोदा, गोपियाँ, इन कुंजवन, यमुना नदी के किनारा, ये सब कुछ जो है, जो किस प्रकार ग्वाल वालों के साथ वो मिलकर खेलते थे, उन सारी बातों को वो याद कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों का मन किसके पास चला गया है? ए उद्धव, बी कृष्ण, सी राधा या डी यशोदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण। गोपियों का मन किसके पास चला गया है? कृष्ण के पास चला गया है। जब उद्धव आता है गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताने के लिए, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए,
तो जो गोपियाँ हैं वो कहते हैं कि हमारा तो एक ही मन था जो कृष्ण के पास चला गया है, अब हमारा 10-20 तो मन नहीं है जो एक कृष्ण पर लगाए, एक निर्गुण ब्रह्म पर लगाए और एक और कहीं पर लगाए। हमारा बस केवल एक ही मन है जो किसके पास चला गया है, कृष्ण के पास चला गया है। अगला प्रश्न है, गोपियाँ उद्धव से किसके बारे में पूछ रहे हैं। गोपियाँ उद्धव से किसके बारे में पूछ रहे हैं, ए कृष्ण, बी राधा, सी निर्गुण ब्रह्म या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, निर्गुण ब्रह्म के बारे में। निर्गुण ब्रह्म के बारे में पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो कौन देश की वासी है, निर्गुण कौन देश की वासी है। जो तुम निर्गुण ब्रह्म के बारे में कह रहे हो वो किस देश में रहते हैं, वो देखने में कैसा है, उनके पिता कौन है, माता कौन है, उनके नारी कौन है, उनकी वेशभूषा कैसा है, वो किस रस में अभिलाषी हैं। बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं गोपियाँ उद्धव से। किसके बारे में, निर्गुण ब्रह्म के बारे में। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण किसको पूछ रहे हैं कि कब मेरी चोटी बढ़ेगी, ए राधा, बी यशोदा, सी नंद बाबा या डी बलराम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, माता यशोदा। श्री कृष्ण बचपन में दूध पीने के लिए आनाकानी करते थे, इसी कारण माता यशोदा उन्हें प्रलोभन देकर कहती हैं कि अगर तू भी नित्य दूध पिया करेगा तो तेरी जो चोटी है वो लंबी और मोटी हो जाएगी, दाऊ बलराम के जैसी। तो उन्हें बहुत टाइम हो गया दूध पीते पीते और जो चोटी है वो छोटी ही है। तो वो क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं अपनी माता यशोदा से कि मैया कबहू बढ़ेगी जो चोटी, किति बेर मोही दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। अगला प्रश्न है, कौन श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है, ए राधा, बी माता यशोदा, सी बलराम या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, माता यशोदा। जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई जोई कछु गावे। जो माता यशोदा है श्री कृष्ण जी को पालने में झुला रही हैं, कभी झुला रही हैं, कभी प्यार कर रही हैं, कभी पुचकार रही हैं और वे जो कुछ भी हो गाना गा रही हैं। अगला प्रश्न है, दाऊ कौन है, ए नंद बाबा, बी बलराम, सी ग्वाल बाल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बलराम। अगला प्रश्न है, माखन कहाँ पर रखा गया था, ए घर में, बी छींके पर, सी डिब्बे में या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, छींके पर। छींके मतलब ये जो होता है, हम कुछ भी चीज़ रखते हैं तो ऐसे जगह पर रखते हैं ना बर्तन में, तो इसको कहते हैं छींकी। माखन को कहाँ पर रखा था, छींके पर रखा था। अगला प्रश्न है, चलने से पूर्व क्या करना चाहिए, ए रास्ते को साफ करना चाहिए, बी पत्थर को हटा लेना चाहिए, सी बाट की पहचान करना चाहिए या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाट की पहचान करना चाहिए। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। अगला प्रश्न है, अंधेरी रात में दीपक जलाकर कौन बैठा है, ए जुगनू आदमी, बी जुगनू, सी औरत या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जुगनू। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, उठी ऐसी घटा नभ में, छिपे चांद सबो तारे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है, ए गौतमी, बी यशोमती, सी यशोधरा या डी यशोदा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। अगला प्रश्न है, भगवान राम ने किस राक्षस को इस भवसागर से पार कराया था, ए असुर, बी राक्षस, सी अजामिल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अजामिल। भगवान राम ने
भगवान राम के नाम से ही अजामिल जैसे करोड़ों दुष्टों का इस भवसागर से पार हो गया है। अगला प्रश्न है, राम को मनाने के लिए कौन पैदल चित्रकूट चल पड़े? ए भरत, बी शत्रुघ्न, सी लक्ष्मण या डी दशरथ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भरत। यह प्रश्न भरत महिमा का है। अब अगला प्रश्न है, किसने रणचंडी का रूप धारण कर लिया था? ए काशीबाई, बी लक्ष्मीबाई, सी यशोधरा या डी माता यशोदा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है, हिमाद्री त्रिंग कविता किसके द्वारा लिखा गया है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी प्रेमचंद या डी महादेवी वर्मा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। किसने हंसकर अभिनंदन किया? ए संध्या, बी रात्रि, सी उषा या डी बादल? उषा ने हंस अभिनंदन किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।